तो ये कुछ सुबह का नज़ारा है, ये जंगल कैंप का। नाइट के नज़ारे मैंने आपको दिखाए थे और बहुत ही खूबसूरत सी सुबह रुक सकते हैं। और अब जंगल सफारी का समय हो रहा है। जंगल सफारी है रेडी और मेरे साथ हैं, क्या नाम है? कुमार भारती। विपुल भाई हैं। आज जंगल सफारी में हमारे गाइड हैं और हमारे जो इस सफारी के ड्राइवर हैं राजकुमार जी। जंगल सफारी की शुरुआत हो गई है। बैठ गए हम अपनी जिप्सी में और लेकर भोलेनाथ का नाम शुरू हो रही है हमारी जंगल सफारी। जंगल से हम गुजर रहे हैं। ये है वाल्मीकि नगर की सफारी, जंगल सफारी, और हम निकल रहे हैं वाल्मीकि नगर के जंगलों से जंगल सफारी के लिए। जंगल कैंप से हम निकले हैं 8 से 10 बजे का ये समय है। तो थोड़ी देर हम चलेंगे इन सड़कों पर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार और नेपाल के सीमा में पश्चिमी चंपारण के इलाके में पड़ता है। और यह जो जंगल है, यह जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, जिसके अंतर्गत बाघों के संरक्षण के लिए यहाँ प्रयास किए गए और अभी भी किए जा रहे हैं। ये भारत नेपाल के बीच का जो चितवन है, वहाँ से शुरुआत होती है। तो ये यहाँ का नाका है, जटाशंकर चेक नाका। यहाँ का एंट्री पॉइंट है। जंगल सफारी से पहले हमें यहाँ एंट्री करनी होती है और ये सारे जो फॉरेस्ट एक्ट है उसकी गाइडलाइन का फॉलो किया जा रहा है। इधर ही जंगल काफ़ी कुछ है, जटाशंकर मंदिर, कालेश्वर मंदिर, वाल्मीकि आश्रम और नरदेवी का मंदिर। तो चलिए चलते हैं अंदर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बढ़ती हुई है ये हमारी जिप्सी। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे रॉ जंगल हैं। सखुआ और साल के जंगल माने जाते हैं, काफ़ी पुराने जंगल हैं। और हिमालय के तराई के इन जंगलों में ग्रासलैंड भी पाया जाता है। और अंदर जो हवा चल रही है वो ज़बरदस्त है। तो ये धीरे धीरे हमारी जिप्सी बढ़ रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो यह हिस्सा है, यह 2 महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में जुड़ता है। इसके एक तरफ चितवन, रॉयल चितवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो दूसरा ये एक परसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी जोड़ता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले बाघ पाए जाते थे, लेकिन आपने सुना होगा कि पहले जो साहस और शौर्य की निशानी होती थी कि किसने शेर मारे और शेर के खाल घर में रखे। इस सोच ने बड़े पैमाने पर यहाँ पे अंधाधुंध शिकार किया। और जो एक लोगों की सोच होती है कि जो बाघ होते हैं उनके हड्डियों और उनके नाखूनों का उपयोग मेडिसिन्स में किया जाता है। तो इसीलिए इन इलाकों में बहुत ज़्यादा शिकार किए गए। तो अब ये एक अच्छी खबर है कि WWF और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से यहाँ पे बाघों के संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। और परिणाम स्वरूप अब यहाँ बाघों की संख्या बढ़ रही है। बहुत ही सुंदर से नज़ारे हैं। चलिए बढ़ते हैं और अंदर जंगल में आपको अलग अलग वन्य प्राणियों के झलक दिखाते हैं। और बहुत ही सही मैसेज। हमारे राष्ट्रीय जीव को संरक्षण की आवश्यकता है। और ये आ गया इधर जटाशंकर नाका है। अच्छा, ये यहाँ से आप लोग का जंगल सफारी चालू हो गया। अब जंगल सफारी आपका चालू हो गया। तो हमारे गाइड विपुल जी और हमारे जो साथी जो जिप्सी ड्राइवर हैं राजकुमार जी, ये बता रहे हैं कि ये यहाँ से प्रॉपर जंगल सफारी शुरू होता है और ये जटाशंकर नाका के नाम से जाना जाता है। और सही में बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है। जंगल की ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। चलिए बताइए विपुल जी। ये जंगल 900 वर्ग किलोमीटर में है। अच्छा, जंगल, इस जंगल में टाइगर, हाँ टाइगर हाँ 50+ है।
अच्छा, 50 से अधिक की संख्या में। 50 से अधिक तक, हाँ 50+ है। और इसमें हिरन का 4 प्रजाति है, बार्किंग डियर, हॉग डियर, सांबर डियर, जी। स्कॉटिश डियर, डियर भी है, भालू भी ओके। जंगल में, गौर है, जंगली भैंस है जो बोला जाता है, अच्छा। लेपत है, स्नैक भी है। उसके अलावा जो ये सामने है सालगिरी, ये इसको सेखुआ बोला जाता है, ये सामने वाला ये सखुआ के पेड़ हैं। सेखुआ का पेड़ है। ये दीमक का घर, डियर दीमक रहता है ना, वो डियर इसमें निकाल के खाता है। ये जो दीमक के घर हैं ये भालू निकाल के खाते हैं, और प्रकृति ने सबको मौका दिया है, हर जीव को दिया है। देखिए ये भालू को छोड़ा हुआ है। अच्छा। इस जंगल में ज़्यादातर साल के पेड़ आपको मिलेगा। इस जंगल में ज़्यादातर साल के पेड़ मिलेंगे। साल की भी। और हम भी जब कल आ रहे थे तो रास्ते में बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ विषैले सर्प पाए जाते हैं। यहाँ तो, पे हाँ विषैले सर्प पाए जाते हैं, स्नेक भी है जी, किंग कोबरा भी है। जबरदस्त, वाह। वैसे सुनने में तो बहुत एडवेंचर लगता है किंग कोबरा, लेकिन विश्वास मानिए अगर सामने आ जाए तो सबसे पहले मैं ही छोड़ के भागने वाला हूँ। देखिए कुछ चीजें काल्पनिक और 6 फीट की दूरी से ही अच्छी है। हाँ। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ लगाइए। फरवरी का यह महीना, सुबह की हल्की हल्की ठंड, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बढ़ रही है हमारी जिप्सी। 1994 में ये घोषित हुआ टाइगर रिजर्व। उस टाइम 6 टाइगर थे, मेल और फीमेल। उन्हीं लोग से पॉपुलेशन बढ़ा, और खासकर बच्चों लोग को काउंटिंग नहीं होता है। अच्छा, डियर जो है ना, वो भालू का मांद दिख रहा है, उसमें भालू रहते हैं, वो जो 2। एलिफेंट का पोती। हाँ, ये हाथियों का बीच, और ये नदी है, पहाड़ी नदी। यहाँ पे 3 झरना है। ये फर्स्ट वाला हुआ, सेकेंड वाला वहाँ पे है। मिल जाता है। नहीं गंदक में नहीं मिलता। आगे पहाड़ है, वहीं सारा हम लोग पानी ये देखिए कैमरा, ये सेंसर। टाइगर को ट्रैकिंग करने के लिए। तो वो कैमरा लगा हुआ था टाइगर लोग को मॉनिटर करने के लिए, वॉच करने के लिए। वो है मोर। आगे चलिए, और आगे आराम से चलिए, आराम से। वो हिरन दिख रहे हैं। ये हिरन है। तो अल्लाह रुदर के जो आदिवासी हैं उनका यह इलाका माना जाता है। इन जंगलों में उनका निवास स्थल है, और बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं भैया, लग रहा ताज़ा पत्ता गिरा हुआ है। बंदरों का ये कमाल है, पत्ते गिरा कर दिए हैं, और झुंड का झुंड यहाँ से निकला है। इस वाइल्ड सफारी में आपको बड़े कैमरा का उपयोग करना बिल्कुल प्रतिबंधित है। आप सिर्फ मोबाइल यूज कर सकते हैं, और छोटे मतलब मोबाइल ही यूज करके आप काम कर सकते हैं। अन्यथा आपको उसके लिए डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से अनुमति लेनी होगी पहले लिखित में कि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं। उसके उपरांत ही आप यहाँ पे DSLR और ये सब उपयोग कर सकते हैं। तो भैया ने बोला है बहुत ही घने जंगल हैं, आप बिल्कुल शांति बनाए रखें, क्योंकि इस इलाके में पूरे मांसाहारी जानवर मिलते हैं, कभी भी साउंड से आकर्षित हो सकते हैं। इसीलिए बिल्कुल धीरे बोले और धीरे धीरे ही ये चले। Ice in my veins, I've been driving this train.
years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. अंदर चला गया और वो झाड़ियों में अंदर वहाँ पे एक हाँ एक मिनट ये देखिए, ये जो पेड़ पे नाखून के जो निशान है, ये निशान है टाइगर के पंजों का। इस पंजों को पेड़ के तनों में मारने के दो कारण होते हैं, उसका दो वजह होता है। तो हमारे गाइड जो हैं विपुल जी वो बताएंगे क्यों शेर पंजे मारते हैं। पहला कारण ये है कि टाइगर जब भी अपना जब जंगल से बाहर निकलता है अपना इलाका बनाता है, ये मेरा इलाका है। अच्छा हाँ, ये मेरा इलाका है। दूसरा कारण ये है जब शिकार करने के लिए बाहर आता है अपने नाखून को धार करता है। बहुत ही यूनिक बात है कि एक तो जितने भी कैट कैटेगरी के जानवर होते हैं, जिसमें टाइगर सबसे बड़ा कैट कैटेगरी का जानवर होता है, तो अपना इनका एक इलाका होता है, टेरिटरी ये मार्क करते हैं। तो इन नाखून के पंजों से उनका एक आपसी इलाका मार्क होता है कहते हैं। और दूसरा, शेर अपने शिकार के तैयारी से पहले जो उनके नाखून होते हैं उनको धार करने के लिए पंजों को पेड़ पे मारकर उसे और तेज करते ज़्यादातर हैं। वो जब भी बाहर निकलते हैं मेल और फीमेल बाहर निकलते हैं। और हम चल रहे हैं वॉच टावर पर। ये वॉच टावर है, यहाँ से हमारी जिप्सी जिससे आए हैं, एक गाड़ी और आए। जंगल सफारी में आए हुए हैं। ये वॉच टावर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का, और पूरे सफारी में ये एकमात्र लोकेशन है जहां एज ए टूरिस्ट आप अलाउड हैं नीचे उतरने के लिए, वो भी जब आपके गाइड आपको अनुमति दें। तो अभी तक का तो एक्सपीरियंस ये रहा कि जब हम निकले तो एक तो गुलाबी ठंड ने हमारा स्वागत किया और बहुत ही थ्रिलिंग ने, कभी मोर दिखा, कभी बंदर दिखे, कभी हिरन दिखे, और जगह जगह हमने टाइगर्स के फुटमार्क्स देखे। और पूरे इस इलाके में बहुत सारे टाइगर्स हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से लेकर ये नेपाल और इंडिया ये प्रकृति तो नहीं मानती। चितवन से लेकर परसा टाइगर के इलाके में ये वाल्मीकि टाइगर भी है, और ये तीनों इलाके में टाइगर्स आपको मिलेंगे। तो जंगल सफारी का ये समय ज़्यादा उपयुक्त मुझे लगा था, तो मैंने ये समय चुना, और ये बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। मौका निकाल के एक बार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तो ज़रूर आना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे हिरन हैं, ये देखिए पत्तियाँ खाते हुए खूबसूरत से, और भाग रहे हैं। देखिए उनके बच्चे, बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्त, बहुत ज़्यादा। तो बताओ कैसा अनुभव रहा। अब तो हम लोग लौट रहे हैं, लगभग लौट ही रहे हैं, बट यार 2 घंटे में ना कुछ मिले ना मिले, शांति ज़रूर मिली यार। और लगभग ये 32 किलोमीटर, हाँ, ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर, 700 फीट का हाइट, हाँ और खूबसूरत नज़ारे हैं। बिल्कुल। क्या है? मोर। तो वो देखिए पेड़ पे बैठा हुआ मोर, खूबसूरत मोर, ओहो जबरदस्त। जंगल में नाचा मोर, हमने देखा, हमने देखा। और
वो झाड़ियों में चला गया। तो सही मामले में इंसान से बड़ा जानवर तो कोई है ही नहीं, लेकिन नहीं। सबसे बड़ा जानवर तो हम ही कौन है? बिल्कुल नहीं, सीरियसली पूरे जंगलों को बर्बाद कर दिया। और आज भी इतना सब कुछ इकोसिस्टम अनबैलेंस होने के बाद भी आज भी लोग शिकार करने का प्रेफर कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत मतलब सोचने वाला बात है कि ऐसे लोग क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं आज भी। भाई थोड़ा समझो, दुनिया कोरोना झेल रहा है, तुम थोड़ा तो अपने इस इकोसिस्टम को बचाओ, यही बचाएगा तुमको। बिल्कुल। और ये जंगल ही हमें बचाएंगे। और वैसे कहा भी जाता है कि जंगल पृथ्वी के फेफड़े यानी लंग्स होते हैं, और अगर इन लंग को कोरोना हो गया तो आप समझ जाइए हमारी ज़िंदगी नहीं बचने वाली। तो बहुत सारी पॉजिटिव मैसेज और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम बढ़ रहे हैं जंगल कैंप की ओर। और ये हमारा एग्जिट पॉइंट आ गया है। तो यहीं पे ये ब्लॉग अब समाप्त होता है, जंगल सफारी का। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं अपने कैंप की ओर, और वाल्मीकि नगर के खूबसूरत नज़ारे आपको आगे यूं ही देखने को मिलते रहेंगे। I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la.